दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स का कल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान के लिए ये जो पूरा पेपर है ये मैं हल सहित लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024। यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा जो पेपर है उस पूरे पेपर का हल मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कक्षा 10वीं MP बोर्ड, आप ये देख सकते हो सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही आप काम करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, सबके लिए 1 अंक है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि आपका जो समय है ज़्यादा बर्बाद ना हो। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। यहाँ आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। देखो, यहाँ पर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय है वो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये इसमें करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक विभाजन में स्त्री और पुरुष में अंतर करना लैंगिक विभाजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये लैंगिक विभाजन है। इसके बाद में ये आपका दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिया गया है ऋण का औपचारिक स्रोत होता है। तो ऋण जो है उसका औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियाँ। ये सहकारी समितियाँ आपको याद रखना है। द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी, आप बाइलिंगुअल है पेपर पूरा, यहाँ सहकारी समितियाँ करेक्ट होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। देखें आप सभी, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऐसे आपको उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन इज सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो प्यारे बच्चों, ग्रिम बंधुओं का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। ये आप उत्तर में जर्मनी लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो ग्रिम ब्रदर्स वेर बोर्न इन जर्मनी, जर्मनी विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है उसको आप समझेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा 1928 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन, तो इसमें 1928 विल बी करेक्ट आंसर। ऐसा आप उत्तर में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझें, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशतावाद जो है वो उड़ जाएगा, ये किसने कहा था। तो इसके उत्तर के रूप में आपको बताना है, लुई मर्सियर ने ये बात बोली थी। ठीक है, द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्वीप डिफोस्टिज्म अवे हु सेड। तो इसमें आप लोगों को लुई मर्सियर बताना रहेगा। ये आपका ऑप्शन सी, लुइस मर्सियर विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता देता हूँ कि आप सभी के लिए हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, मेंस एजुकेशन ऐप की हमने लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। तो आप मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें हमने कक्षा 10वीं का पूरा कोर्स जो है उसके समस्त टेस्ट पेपर और नोट्स अपलोड कर दिए हैं, जो आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लाभदायक होंगे। ये देखिए, उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या याद रखना है, कार्ल वेलकर आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, कार्ल वेलकर विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। भारत में किस पर आधारित सामाजिक विभाजन है, कुल मिलाकर बात यहाँ हमें ये बतानी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जाति लिखना है, जाति पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक पर आधारित होती है। तो क्या बताएंगे आप इसमें, इसमें आपको बताना रहेगा समानता। ठीक है, इक्वलिटी, समानता आप इसमें उत्तर के रूप में बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है यहाँ पर, भूमिगत जल कौन से संसाधन का उदाहरण है। ये ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों, एक बात आप सबको मैं बता देता हूँ, जो भूमिगत जल है वो नवीकरणीय है, नवीकरणीय है, याद रखना।
मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पुनः यूज़ कर सकते हैं, ऐसा आपको समझना रहेगा। नवीकरणीय विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत में क्लब ऑफ रोम ने की। तो यहाँ पर देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब करी थी? 1968 में करी थी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? सन 1968 विल बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? ये हमने आपको कई बार बता दिया था। ये सेंसर बोर्ड होता है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सत्य असत्य लिखिए वाले जो आपके क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना रहेगा। इसमें सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो इसके रूप में आपको सत्य बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान नियमों की एक पूरी हमारी पुस्तक है, नियमावली है। संविधान के माध्यम से हमारे देश में कानून चलाया जाता है। किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है उसके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या यह बात सही है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बता देना रहेगा। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का ये असत्य आप उत्तर के रूप में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। बिल्कुल आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये सही बात है। ठीक है, बांध बहते जल को रोकते हैं, दिशा या बहाव कम कर देते हैं, और एक प्रकार से मतलब कुछ फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। तो बाधा के रूप में यहाँ पर बताया है, तो ये आप लोगों का बाधा तो है लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा भी है। तो यहाँ पर बाधा है ऐसा कहा है, तो आपको सही बताना है। ठीक है, डैम इज बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो विल बी करेक्ट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो इसके उत्तर के रूप में आपको असत्य बताना है। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। तो इसके उत्तर में आप लोगों को असत्य बताना है। सब तरजीह देते थे, वो तो सारे बिल्कुल खरीद लेते थे ऐसे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाइए वाला क्वेश्चन कंप्लीट उत्तर बताना रहेगा। सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, देखिएगा। सारी जोड़ी मैं आपको बता रहा हूँ। रिपब्लिकन आर्मी, देखो इसमें जो रिपब्लिकन आर्मी है उसके आगे संयुक्त राज्य अमेरिका आपको बताना रहेगा। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्रक, जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक है वो कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य, ये आपका उत्तर होगा। तृतीयक क्षेत्रक, इसमें आप लोगों को बताना रहेगा परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। ठीक है, यहाँ ये जो है ना परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। संयुक्त वन प्रबंधन, यहाँ आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि संयुक्त वन प्रबंधन जो है ओडिशा आप लोगों को इसमें बताना रहेगा करेक्ट उत्तर। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो जो बेंगलोर है इसको इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोला जाता है। और लेबर पार्टी, इसमें आपको क्या बताना है? ब्रिटेन बताना है। लेबर पार्टी में आपको ब्रिटेन बताना है। आप चाहो तो इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, देखिएगा यहाँ अब आपको जो बताने वाले हैं सारे जो क्वेश्चन हमने आपको बताए सारे इम्पोर्टेंट तो है ही। अब हम आपको एक शब्द या एक वाक्य वाले उत्तर बता रहे हैं। आप लोगों की जो कल एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत बेटर साबित होगा ये। और इसके अलावा एनुअल एग्ज़ाम के लिए तो बेस्ट सारी चीज़ें हमारे चैनल पर भी और हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन पर भी आपको बताई जा रही है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो है जारी करती है UNDP। आप लोगों को इसमें करेक्ट उत्तर बताना है UNDP। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी करेक्ट आंसर। और इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद इसको हिंदी में बोला जाता है, UNDP। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? ठीक है, इसको WTO के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। एक होता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहाँ पर आपसे विश्व व्यापार संगठन का ध्येय पूछा है, मकसद क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो ध्येय है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप कंप्लीट याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ठीक है, उदार बनाना। इसके अलावा उपभोक्ता उद्योग क्या है? उपभोक्ता, पहले तो ये बात समझिए कि उपभोक्ता होता कौन है। तो जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसको उपभोक्ता बोला जाता है। यहाँ पर आपसे उपभोक्ता पूछा है कि उपभोक्ता उद्योग क्या है। अब देखो, उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे मान लो चीनी है, दांत मंजन है, कागज़ है, पंखे हैं, सिलाई है, ऐसे जो उद्योग होते हैं उनको उपभोक्ता उद्योग बोला जाता है। इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भोंसले कौन थे? हु वाज दी भाई भोंसले? इसमें देखो, भाई भोंसले जो है ना बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, ठीक है, मतलब मुंबई के कार्यकर्ता आपको इसमें बताना है। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? तो इसमें आप लोगों को बताना है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था। ये लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ करेक्ट उत्तर होगा, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ये आप लोगों को लिखना रहेगा। इसके बाद में बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार जो है उसमें याद रखना, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग जो बेल्जियम, चाहे जहाँ रहते हो बेल्जियम में, वो ही सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। मतलब एक ही भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं ना, वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये थे आज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी आपको मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दे रखी है। यहाँ पर इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप यू कैन डाउनलोड एंड लर्न क्वेश्चन आंसर। एंड यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ गाइज, सभी स्टूडेंट्स को बढ़िया बेस्ट तरीके से पढ़ाई हमारे द्वारा कराई जा रही है। लाइव क्लासेस भी उस पर उपलब्ध है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।